कहावत मशहूर है कि बच्चा रोता नहीं है तो मां दूध भी नहीं पिलाती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी किसी भी संगठन में या संगठित कार्य करने वाले समूहों ने अपनी लड़ाई अगर ताकत के साथ नहीं लड़ी है तो उसे कभी भी सफलता नहीं मिली है। जी हां, उदाहरण अनेकों हैं। इसी दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारियों ने जब ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लगभग 6 महीने लगातार संघर्ष किया, जिसमें ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनके तमाम पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया, तो वो लड़ाई अपने मुकाम को पहुंची और वो कच्चे कर्मचारी जो 585 की तादाद में थे स्वास्थ्य विभाग में, उन्हें सफलता मिली। उनकी तकरीबन सारी मांगों को मान लिया गया और उन्हें पक्का करने का रास्ता भी उनका खुल गया, यानी बहुत जल्द वो पक्के भी अब होंगे। दूसरी लड़ाई इस दिल्ली की धरती पर मार्शल की लड़ी गई, जो 1 साल से लड़ी जा रही है और लगातार उन्होंने संघर्ष किया। तो आज मार्शल की लड़ाई भी लगभग सफलता के करीब पहुंच चुकी है। लड़ाई यहां डीटीसी के वर्करों ने भी लड़ी थी, लेकिन लड़ाई हल्की रही और गुटों में बट गए। उनके लीडरों ने उन्हें दिग्भ्रमित कर दिया। नतीजा यह हुआ कि डीटीसी के कर्मचारी अभी भी सफल नहीं हो सके। कई लड़ाइयां लड़ी गई, आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। रात दिन सड़क पर रहता हूं, देखता रहता हूं, लेकिन विश्वास करें, यदि लड़ाई ईमानदारी के साथ और सभी की सहभागिता के साथ अगर नहीं लड़ी जाएगी तो कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। हां, यूनियन बनाकर नेतागिरी करना तो आसान काम है, एक दो छोटे मोटे मांग को मनवा लेना यह भी आसान काम है, लेकिन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना यह कोई छोटा काम नहीं है। 15,000 की तनख्वाह को 60,000 कराना और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कराना यह कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन दिल्ली में सबसे कठिन परिश्रम करने वाले, दिल्ली को सुबह सुबह जब सारी दिल्ली आराम से अपने गद्दे पर रजाई में सोई रहती है, उस ठंड में भी दिल्ली को सुबह ही सुबह पूरी गंदगी से साफ करने वाला सफाई कर्मचारी, गर्मी में एसीओ में पड़े रहने वाली दिल्ली को सुबह ही सुबह साफ सुथरा और चमकता बनाने वाला ये सफाई कर्मचारी आज तक अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच पाया। बहुत सारी यूनियन है इनके, बहुत सारे नेता भी हैं इनके, लेकिन समस्या तो वही की वही है। आज भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। 1-2 साल नहीं, 3-3 दशक से कर्मचारी काम कर रहे हैं, 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन वही तनख्वाह, वही मामला। रिटायर होते हैं, मुंह लटकाकर घर वापस जाते। बच्चे क्या करते? बच्चे भी वही करते। चूंकि हमने भी सफाई की है, आखिर हम वाल्मीकि समाज के हैं ना। किताबों में लिखा हुआ है ना कि बाप ने अगर झाड़ू दिया तो बेटा भी देगा। नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान में यह लिखा है कि झाड़ू देने वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बन सकता है, देश का नीति निर्धारण कर सकता है, देश का भाग्य बदल सकता है। लेकिन बदलेगा कैसे जब माई और बाप अपने बच्चों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं और वो ये समझते हैं कि मोदी जी सोचेंगे, केजरीवाल जी सोचेंगे, आतिशी जी सोचेंगे, तो वो गलतफहमी के शिकार हैं। सफाई कर्मचारियों को अपने बच्चे के भविष्य के बारे में स्वयं सोचना होगा और सफाई कर्मचारी के बच्चों का भविष्य तभी सुरक्षित और उज्जवल होगा जब उनके नौकरी में आमदनी उनकी ज्यादा होगी, ताकि अच्छे स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ें, अच्छे अस्पतालों में इलाज हो, अच्छा संस्कार मिले, अच्छे कपड़े मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा आवास मिले। कैसे संभव होगा? कोई आसमान से आएगा? नहीं साहब, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। छोड़िए दल को, छोड़िए आप तमाम गिरोह को, तमाम भावनाओं को त्यागिए। केवल अपने बच्चों के भविष्य के लिए, केवल अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अपनी लड़ाई आप खुद लड़ने को तैयार हो जाइए, बस। और कोई काम नहीं, और वो भी रोज रोज नहीं, हफ्ते हफ्ते नहीं,
कम से कम महीने में 1-2 दिन तो अपने बच्चों के लिए भी कुछ कीजिए। आप अपने लिए पेट भरने के लिए तो झाड़ू दे लें, पेट भरने के लिए सीवर साफ कर रहे हैं, पेट भरने के लिए नाली साफ कर रहे हैं, पेट भरने के लिए सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पर आ जाते हैं। पॉल्यूशन और प्रदूषण को आप झेलते हैं, गंदगी को आप झेलते हैं, लेकिन होता क्या, सिर्फ पेट भरता है। तो क्या सिर्फ खाना और मर जाना है, या अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाना है? और अगर बच्चों के लिए कुछ कर जाना है तो आइए आइए कल 19 नवंबर, जी हां, रोहिणी जोन में बड़ी तादाद में, रोहिणी जोन में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो चाहे किसी भी यूनियन से जुड़े हुए हैं, कोई मतलब नहीं। आपकी लड़ाई है, आपके अधिकार की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, आपके उज्जवल भविष्य की लड़ाई है, और आपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को आपको स्वयं लड़ना होगा। इंतजार में मत रहिए कि नेताजी कहेंगे तो जाया जाएगा। नो, अगर ये वीडियो मैसेज रोहिणी जोन के सभी कर्मचारियों तक पहुंच जाए तो पहुंचाने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा, और अगर धार्मिक दृष्टिकोण से सोचें तो शायद पुण्य भी मिलेगा, क्योंकि आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आपको स्वयं सड़क पर आना होगा। आप अगर नेताओं के चक्कर में रहेंगे तो आपकी लड़ाई जो अब तक रही वैसी ही रह जाएगी। अगर इसको धार देना चाहते हैं और अपने भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो कल 19 नवंबर को 11 बजे तक, 11 बजे दिन तक हर हाल में रोहिणी जोन पहुंचने की कोशिश करें सभी सफाई कर्मचारी। ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा आह्वान करता है कि आपकी इस लड़ाई में तन मन धन से हम सभी लोग, देश के माने जाने, दिल्ली के माने जाने मजदूरों के नेता इंजीनियर डीसी कपिल, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह और इस तरह के तमाम वो चेहरे आपकी लड़ाई के लिए मौजूद रहेंगे। और एक बात और नोट कर लीजिए, मैं स्वयं भी रहूंगा और रहता रहा हूं। मुझे नहीं बनना विधायक और काउंसलर, आपसे वोट मांगने अगर आऊं तो 10 जूता मारना, वोट नहीं चाहिए। आपके भविष्य के लिए मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई में हम आपके सहयोगी तो बन सकते हैं, मददगार तो बन सकते हैं, लेकिन जब तक स्वयं आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो वो कहावत चरितार्थ नहीं होगी कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तो मां दूध नहीं पिलाती है। तो क्या आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य बनाना? तो कल 19 तारीख 11 बजे तक रोहिणी जोन हर हाल में पहुंचे। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे मुख्यधारा से जुड़े और देश के उन तमाम पदों पर, जो बड़े पद हैं, उन पदों पर चले जाएं? तो कल 11 बजे, 19 नवंबर 11 बजे रोहिणी जोन पर जरूर पहुंचे। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी अच्छा खाएं, अच्छे मकान में रहें और उनके पास भी कुछ बैलेंस हो जाए? तो यह लड़ाई आपको ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कहावत है कि बाप जो कमाता है, माँ जो कमाती है, वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कमाती है। तो क्या बच्चों को सिर्फ रोटी खिलाना ही मकसद है, या उन्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान, एक अच्छा अफसर बनाना मकसद है? सारे लोग तेजी से अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। आखिर क्या हो गया सफाई कर्मचारी को? इसलिए सफाई कर्मचारी भाइयों, सफाई कर्मचारी बहनों, सफाई कर्मचारी माओ से मेरी विनती है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जिस यूनियन से जुड़े हैं जुड़े रहिए, जिस नेता से जुड़े हैं जुड़े रहिए, नेता का सम्मान भी कीजिए, लेकिन ये लड़ाई आपकी है, आपको ये लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। तो बिल्कुल देरी नहीं, कल यानी 19 नवंबर 11 बजे दिन तक हर हाल में रोहिणी जोन पहुंचे। भाई दीपक पिहाल साहब ने बहुत कोशिश की है, उनकी कोशिशों को भी आप सराहें। और कोई नेता आसमान से पैदा नहीं होता, नेता तो आप ही बनाते हैं। इसलिए जो ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ता है उसे ही आगे बढ़ा दे, शायद वो आपको वो सब कुछ दिला दे जिसकी तमन्ना, जिसकी आशा में आप कई वर्षों से भटक रहे हैं। तो फिर कल मिलते हैं 11 बजे दिन में रोहिणी जोन में। देखते हैं सफाई कर्मचारी अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए मैदान में आते हैं या नहीं आते हैं। देखते हैं सफाई कर्मचारी को अपने बच्चों से प्यार है या नहीं है। देखते हैं सफाई कर्मचारी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, आइए कल 11 बजे रोहिणी जोन में हम भी मिलते हैं, आपकी आवाज हम भी उठाते हैं, लेकिन आगे आप रहेंगे, आपके पीछे हम रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय वाल्मीकि समाज, जय सफाई कर्मचारी। और क्या कहते हैं, जो ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है वो पूरी ताकत से आपके साथ रहेगा।